नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने जी जे हरिजीत जी की सती नामक एकांकी के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कर्नाटक राज्य के हिंदी लेखकों में से जी जे हरिजीत जी का नाम अग्रणीय है। इनका जन्म 21 जुलाई 1938 को चित्रदुर्ग में हुआ था। आपने बेंगलुरु के एपीएसई कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक और बाद में प्राचार्य के रूप में काम भी किया है। तो यहाँ पर जो सती इनकी जो एकांकी है, यह एक हृदयस्पर्शी एकांकी कह सकते हैं, यानी मन को छू लेने वाली। हमारे देश में प्रचलित एक कुप्रथा थी जो कि सती पद्धति हम लोग कहते हैं। सब लोग जानते होंगे, लंबा इतिहास गुजर चुका है इसके पीछे। यह खासकर राजस्थान में अधिक प्रचलित माना जाता था। कई लोगों ने इसे दूर करने या मिटाने की भी बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से मिटाने में असफल हो गए हैं। कभी रिवाज के रूप पर या कभी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, कभी मजबूरी में, कभी बलात्कार पूर्वक, कभी अभिशाप के रूप में यहाँ पर समाज में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसी प्रकार चलते ही जा रहा है। अभी तक भी वह प्रचलित देखने को मिलता है। यही कुप्रथा इस एकांकी की एक कथा वस्तु बोल सकते हैं। वर्तमान समाज के इस दर्दनाक कुप्रथा रूपी समस्या की प्रस्तुति के लिए लेखक ने फैंटेसी यानी कल्पना का सहारा लिया है, जिसमें लेखक ने काल्पनिक पौराणिक कथानक की सृष्टि भी यहाँ पर की है। और इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर यमलोक का प्रयोग किया है और दो मृतक देहों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर चित्रगुप्त जो है वो भी यहाँ पर है। यानी यहाँ पर न्यायाधीश जो है यम धर्मराज हैं और चित्रगुप्त जो है वो महालेखापाल हैं। और यहाँ पर जो श्रीपति नामक एक व्यक्ति है जो कि मृतक देह है, जो कि वहाँ पर यमलोक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर कहानी किस तरह से प्रारंभ होती है करके हम लोग देखेंगे। एकांकी के आरंभ में यमपुरी में श्रीपति नामक एक गरीब बीमार युवक की आत्मा, जिसे हम आत्मा नंबर 1, आत्मा 1 करके बोलते हैं, उसका प्रवेश होता है। चित्रगुप्त पूछताछ करने लगते हैं कि क्या हुआ है इसको। तो जब मृतक आते हैं तो ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंकने लगते हैं, पूरा अंधेरा छा जाता है इस तरह से। तो श्रीपति नामक एक व्यक्ति वहाँ पर उसका जो मृतक देह है पहुँचता है। अपने जन्म से ही जानलेवा बीमारी का शिकार था यह व्यक्ति। इनके माता पिता के आग्रह पूर्वक इसने विवाह भी कर लिया था और बदनसीबी के कारण विवाह के बाद कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। चित्रगुप्त इसे समझाते हैं कि उसने अपने पूर्व जन्म जब था उसमें इसने घूस लेकर, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना भ्रष्टाचार या बहुत सारा करप्शन इसने किया था, तो इसी के वजह से उस पाप के कारण उसे यह बीमारी इस जन्म में मिली थी करके चित्रगुप्त बोलते हैं। चित्रगुप्त और बोलते हैं इसे और समझाते हैं कि इसने क्या क्या पहले किया था। वह पाप मुक्त हो जाता अगर उसने विवाह ना किया होता या शादी ना किया होता। किसी एक भोली भाली लड़की को अपने बीमारी के बारे में ना बताते हुए उसको धोखा देकर शादी किया, उसके जीवन को नष्ट किया और इसीलिए इसे यह और ज़्यादा, इसका जो गलती है और ज़्यादा हो गई थी। तो इस तरह से उसने एक भोली भाली लड़की को फंसाया था, ये भी एक इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाता है। तो इसीलिए जो इसने गलती की, इसके लिए इसे पाताल के अंधकार में दंड दिया जाएगा, दंड भुगतना पड़ेगा। तो उतने में आत्मा नंबर 1 ने यमराज को, जो भी यमराज ने जो निर्णय लिया था उसे सुनकर प्रतिवाद करता है और कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इसमें कोई कसूरवार नहीं हूँ। जो भी यहाँ पर मेरी शादी हुई थी, इसकी पूरी गलती जो है, जिम्मेदारी अपने माता पिता की है। उन्होंने ही मुझे बहला फुसला कर शादी के लिए तैयार किया था। उन्होंने जो बोला उनके वचन का मैंने पालन किया। क्या माता पिता के वचन का पालन करना कोई गलत बात है? इस तरह से प्रश्न जो है यमराज से करता है।
यमराज उसकी बात नहीं मानते, तो आत्मा जो वन है अपनी पत्नी की आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करने की इच्छा को प्रकट करता है। वो बोलता है कि मेरी पत्नी अभी ज़रूर आएगी, तो उसके मिलने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। जो आप पनिशमेंट देना चाहते हैं या जो भी आप देंगे मैं उसके लिए स्वीकारता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे अनुमति मिल जाए कि मेरी पत्नी आने तक मैं इंतज़ार करूँ। उसी समय उसकी पत्नी आत्मा 2 का आगमन होता है। ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंकने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर कुत्तों के भौंकने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई औरत का एक मृतक शरीर जो है यहाँ पर आया है। तो पूछताछ किया जाता है इसके साथ। जो आत्मा 2 आई थी, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो आत्मा 1 आया था उसकी ही यह पत्नी है, जो कि सती होकर मर के यहाँ पर आई है। पर यमराज इससे सहमत नहीं होते और यमराज के अनुसार सती प्रथा को कानून ने निषेध कर दिया है बहुत सालों पहले। फिर भी यह आग में कूदकर मरी तो यह गलत है और उसके साथ साथ यह आत्महत्या कहलाती है। आत्महत्या को सती का नाम देकर उसे आदर्श बताकर उस पुरानी बर्बर कुप्रथा को फिर से यहाँ पर चालन करने की वजह से यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, इस तरह से आत्मा 2 को कहा जाता है। उन दोनों के अपराध अलग अलग ढंग के थे, इसलिए वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। दोनों बार बार मिन्नतें करते हैं चित्रगुप्त के पास, यमराज के पास कि हमें आप दोनों को एक साथ यहाँ पर दंड दीजिए। तो उतने में यहाँ पर फिर से अगेन पूछा जाता है आत्मा 2 को कि ठीक से बताओ कि किस तरह से तुम्हारी मृत्यु हुई। तो उतने में कहती है कि जब मेरे पति का यहाँ पर अंतिम संस्कार सब हुआ तो उसी आग में मुझे सुलाया गया और सब लोगों ने बताया कि हमें स्वर्ग मिलेगा, दोनों हम एक साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से ये बात को सुनकर मैं तो लेट तो गई, मगर जब चिता की आग लगी तो मुझे पूरे जो शरीर में जो है जलन उद्भव हुआ। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो कोई भी यहाँ पर मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाया या सुनकर मुझे बचाया नहीं, मुझे पता नहीं, मगर मेरी मृत्यु हो गई और मैं यहाँ पर आ गई। कैसे भी मेरी मृत्यु हो गई है, मैं अभी चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ रहूँ। तो अभी यहाँ पर चित्रगुप्त जो है वो यमराज इनको दोनों को बताते हैं कि यहाँ पर इसने बीमारी होने के कारण भी एक भोली भाली लड़की को धोखा देकर शादी होने के कारण यहाँ पर इसकी गलती अलग है, और उसके साथ साथ जो पूर्व उसका जन्म था वहाँ पर उसने घूंस लिया था, तो इसीलिए इसे बीमारी दी गई थी। अगर ये शादी ना होता तो शायद यह जो भी गलती थी उसकी माफ़ी होती थी, मगर यहाँ पर दुगनी हो गई। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर तुम्हारा जो है आत्महत्या नहीं था, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक मर्डर है, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर तुम्हें जानबूझकर जो चिता में तुम्हें भोंक दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी गलती अलग से है। उन दोनों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंड जो है वो दिया जाता है। पूछताछ के दौरान यह भी पता चलता है कि जब अपने पति के मृत शरीर के साथ चिता पर लेटी तो कोई भी यहाँ पर बचाया नहीं, तो वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे उनको भी मरने के बाद कोई ना कोई एक बड़ा सा एक पनिशमेंट जो है उनको भी दिया जाएगा, खास करके जो आत्मा 1 है उसके माता पिता को। उसके साथ साथ यहाँ पर आत्महत्या, ये एक आत्महत्या नहीं थी, हत्या है, हत्या का मामला है। फिर मामला ही पलट जाता है, तो दंड विधान भी बदल जाता है। दंड के बदले आत्मा 1 को पितृलोक में भेजने का निर्णय लिया जाता है। आत्मा 2 को प्रार्थना पर उसे भी पृत नामक नरक में दंड भुगतने के बाद पृथ्वीलोक में जाने का अवकाश दिया जाता है। पहले तो दोनों को अलग अलग दंड भुगतना है, बाद में फिर से इन दोनों को एक जगह पर रखा जाएगा, इस तरह से डिसीजन किया गया। उसके बाद वे दोनों अलग अलग दिशाओं में निर्दिष्ट लोक की ओर चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है वह रंग बिरंगी प्रकाशें जो है वहाँ पर उठती हैं और यह जो कथा है वो समाप्त होती है। यहाँ पर विशेषता यह कह सकते हैं कि सती प्रथा हमारे लिए एक अभिशाप है, जो स्त्री के प्रति सरासर अन्याय और शोषण है। सती प्रथा का आरंभ जिस भी काल में हुआ है, जब भी हुआ है, शायद स्त्री अपने पति के साथ सहगमन करती होगी। बाद में सती तो देवी का स्थान मिला और सम्मान भी होने लगा, पर सती का दूसरा स्वरूप यह है कि कितनी ही स्त्रियाँ अपनी इच्छा ना होने के बावजूद भी बलात्कार पूर्वक इनको आग में झोंक दिया जाता है। इस क्रूरता के विरुद्ध
जो है डॉक्टर राजमोहन जो है, आप लोग सब राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा अभियान रचा था। नेताओं ने आवाज़ उठाई थी और सरकार ने कठिन से कठिन कानून बनाया। जो कोई भी इसे अपनाता है उनके लिए दंड भी यहाँ पर रखा गया था। लेकिन आज भी राजस्थान के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर यह कुप्रथा जो है वो अभी भी चालू है, चलती जा रही है, सजीव है। तो अतः इस कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए नाटककार ने यह नाटक लिखा, जो कि एक व्यंग्य रूप से है मगर सच्चाई तो इसके अंदर है और बहुत ही मन को छू लेने वाली एक एकांकी है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गया होगा। धन्यवाद सबको, नमस्ते।